नमस्कार विद्यार्थियों, विद्यावार्थी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अपन ने 3 वीडियो पहले अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में अपन आवेश के बारे में पढ़े थे, मात्रक पढ़े थे, विमीय सूत्र पढ़े थे। दूसरे वीडियो में अपन ने पढ़ा था वस्तुओं को आवेशित करना। वस्तुओं को कैसे आवेशित किया था? घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरे वीडियो में अपन ने पढ़ा था आवेश के गुणधर्म क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेशों की योज्यता पढ़े थे, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था, आवेश संरक्षण पढ़ा था, आवेश की निश्चितता पढ़े थे, आदि अपन ने पढ़ा था। और आज अपन पढ़ेंगे बेटा, इसका चौथा वीडियो है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें पढ़ेंगे अपन कूलाम के नियम को। कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आज अपन जो पहला टॉपिक है अपना, वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। जैसे अपन ने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, 2 आवेशों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। एज इट इज 2 आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का ही नियम जो होता है वो कूलाम का नियम है। इस नियम के अनुसार 2 बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। देखिए मैंने इसमें एक बात इंडिकेट की है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला। बिंदु आवेश क्या होता है? यदि 2 आवेश ये रखे हुए हैं, 2 आवेश, इनके बीच की दूरी इसकी साइज की तुलना में बहुत अधिक हो, दोनों आवेशों की साइज की तुलना में बहुत अधिक हो, तो ये दोनों जो आवेश है वह बिंदु आवेश कहलाता है। तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, देखिए स्थिर होने चाहिए आवेश भी, गतिमान नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्थिर आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो देखिए अगर मान लीजिए आवेश क्या हो जाएगा? गतिमान होगा, तो कूलाम का नियम वहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि विद्युत बल के साथ साथ में चुंबकीय बल भी कार्य करने लग जाता है, इसलिए गतिमान आवेशों के लिए ये लागू नहीं होता है। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होता है। माना कि अपने पास में 2 आवेश हैं, एक आवेश Q1 आवेश है और इससे r दूरी पर दूसरा आवेश Q2 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो देखिए दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 Q2,
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी का वर्ग करो और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अपन को क्या हटाना है, समानुपाती को हटाना है। तो समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K समानुपाती नियतांक है। क्या है, समानुपाती नियतांक है। इसका मान दोनों आवेशों के मध्य, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। यानी K क्या है, एक समानुपाती नियतांक जिसका मान इन दोनों आवेशों के मध्य अगर कोई भी माध्यम भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए K क्या होता है, K का SI पद्धति में मान K इक्वल टू होता है 1/4πε0 बराबर इसके वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन। देखिए K की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए K की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, निकालना किसकी है, K का। तो क्या हो जाएगा F R स्क्वायर, और ये दोनों कहाँ पे जाएगा, Q1 Q2। तो K का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे कूलाम इंटू कूलाम। तो क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यह K की वैल्यू होती है। जहां पर K, ये बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। जहां एप्सिलॉन नॉट माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है, माध्यम की नहीं, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखिए इसकी अपन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, देखिए यहां पर ये K है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πK। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए और K को उधर ले जाइए, क्योंकि अपन को किसका मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है अपने को। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मात्रक तो होता नहीं है, ना 4 का होता है ना पाई का होता है, किसका होता है, K का मात्रक होता है। और K का मात्रक क्या होता है 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कहां चल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, इसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान आता है निर्वात की विद्युतशीलता का 8.85 × 10⁻⁻12 अब क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मात्रक कूलम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया अपने पास में। इस प्रकार से अपन एप्सिलॉन नॉट की क्या निकाल दी, अपन ने मात्रक निकाल लिया। अब अपन निकालना चाहें एप्सिलॉन नॉट, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब इसकी विमा ज्ञात करना चाहते हैं अपन, इसकी विमा कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमा। देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो ये कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक होता है। अब देखिए कूलाम की विमा क्या होती है, कूलाम की विमा होती है A1T1। मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था, मैं इसके बारे में पढ़ा था आवेश के बारे में, कि आवेश की विमा ज्ञात रखना, याद रखना। तो ये किसका मात्रक है, कूलाम आवेश का। तो आवेश की विमा क्या होती है, A1T1, और इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। न्यूटन यानी कि बल का मात्रक है, बल की विमा क्या होती है, M1L1T-2। ये आ गई किसकी विमा, बल की विमा। एम मीटर यानी कि लंबाई की विमा, और ये हो गई L2। तो अपन निकालेंगे A2 T2 अपॉन M1 L3 और T-2। सबको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M-1, ये ऊपर जाएगा, L-3 और T2 ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये ऊपर जाएगा तो T+2, और इसकी विमा हो जाएगी M-1 L-3 T4 हो जाएगा। ये आती है एप्सिलॉन नॉट की विमा। देखिए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे नेक्स्ट। सॉरी एक चीज और होगा, यहाँ पे A2 भी है ना, A2 को यहाँ पे लेंगे A2 और यहाँ पे लिखेंगे A2। अब इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ये हो गया कूलाम का नियम। ओके चलें आगे। अब आगे देखिए क्या होता है, अपन ने एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट यानी के का मान ज्ञात कर लिया। एप्सिलॉन नॉट का किसकी फॉर्म में ज्ञात कर लिया, एसआई पद्धति में अपन ने वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए सीजीएस पद्धति में के बराबर होता है 1। सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है, 1 होता है। नॉट देखिए इसका, नॉट निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य बल, दोनों आवेशों के मध्य बल। देखिए दो आवेशों के मध्य बल कितना होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। F निर्वात बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। और K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू रख दें अपन, K का मान होता है ये, ऐसे ही पद्धति में K का मान कितना होता है निर्वात के लिए। तो F निर्वात आ गया अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य बल है। यहाँ पे क्या लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पे ले रहे हैं तो निर्वात में बल लग रहा है। अगर मान लीजिए अपन को किसी माध्यम में लेना है तो अब देखिए जैसे किसी माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य बल, दोनों आवेशों के मध्य बल कितना हो जाएगा, दोनों आवेशों के मध्य बल, दोनों आवेशों के मध्य बल कितना आएगा, F = F माध्यम। F माध्यम कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट तो किसके लिए आता था? निर्वात के लिए। चूंकि अपन ने माध्यम लिया है तो अपन एप्सिलॉन किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता है, और यहां पर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए। इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, इसका भी क्या ले सकते हैं आप? स्नैपशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे चलें अपन अपने टॉपिक के अंदर। चलो अपने टॉपिक में आगे चलते हैं और आगे इसका एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसका क्या न्यूमेरिकल होगा? देखिए, हर जगह मेरा एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक के एंड होने के बाद में नोट्स में मिलेगा और यहां वीडियो में मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के आवेश, 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम आवेश 20 सेंटीमीटर आवेश हैं जो परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थित है। तो दोनों आवेशों के मध्य बल ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों के मध्य बल ज्ञात कीजिए। निर्वात में है, निर्वात में है दोनों आवेश। तो देखिए सॉल्यूशन, Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम है, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 4 × 10⁻6 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R क्या होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 × 10⁻2 मीटर। वी नो दैट दोनों आवेशों के मध्य बल, दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होता है? F = KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और K बराबर निर्वात के लिए K = कितना होता है? 1/4πε0, यानी कि 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो अपन वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो F = K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻6। ओके, और Q2 की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻6। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 20 × 10⁻2 मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक क्या होता है? εr। पैरावैद्युतांक को क्या बोलते हैं? εr बोलते हैं। पैरावैद्युतांक को εr बोलते हैं। तो देखिए पैरावैद्युतांक क्या होता है। पैरावैद्युतांक और इसको बोलते हैं εr। देखिए पैरावैद्युतांक इक्वल टू होता है दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु में बल अपॉन दो आवेशों के मध्य
दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में बल, और पेराविद्युतांक को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर। दो आवेशों के मध्य निर्वात बल एफ निर्वात बटे एफ माध्यम। मैंने अभी बताया था आपको एफ निर्वात क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात हो। देखिए वैसे एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। निर्वात हो तो क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक ही जगह पर, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफ माध्यम क्या है, एफ माध्यम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माध्यम है तो एप्सिलॉन लगा देंगे, और ये आर स्क्वायर है, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना बच जाएगा, ऊपर बच गया अपने पास से 1/एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बच गया 1/एप्सिलॉन। तो देखिए कितना आएगा, कितना आएगा एप्सिलॉन आर बराबर, एप्सिलॉन आर बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन ऊपर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी माध्यम का पैराविद्युतांक, अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर किसी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। इसको भी आप स्नैपशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं। ले लिए स्नैपशॉट, चलें आगे। तो देखिए, मिटा दूं, अपन ने पेराविद्युतांक निकाल लिया, और पेराविद्युतांक की वैल्यू क्या होती है, पेराविद्युतांक की वैल्यू आती है, पेराविद्युतांक की वैल्यू कितनी आती है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए पैराविद्युतांक, पैराविद्युतांक मात्रकहीन राशि है, मात्रक विहीन राशि है, और इसकी कोई बीमा भी नहीं होती, मात्रक विहीन राशि है। सही। अगर मान लीजिए किसी माध्यम का पेराविद्युतांक ज्ञात करना है, किसी माध्यम का पेराविद्युतांक ज्ञात करना है तो यहां से देखिए, तो क्या करेंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बराबर बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये है माध्यम का पेराविद्युतांक, किसी माध्यम का पैराविद्युतांक, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, सॉरी पैराविद्युतांक नहीं, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, यहां पर भी किसी माध्यम की विद्युतशीलता। इस प्रकार से अपन
ज्ञात कर सकते हैं। ये पेराविद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है और एप्सिलॉन जो होती है माध्यम की विद्युशीलता होती है। इसका भी आप स्नैपशॉट ले लीजिए। इसके स्नैपशॉट अभी नहीं ले, एक चीज और लिख देता हूं मैं। धातुओं के लिए, धातु जो होता है ना, उन धातुओं के लिए क्या होता है, धातुओं के लिए पेराविद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है अनंत। धातुओं के लिए होता है एप्सिलॉन आर का अनंत मान होता है। इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए आप। ले लिए स्नैपशॉट, मिटा दे इसको, आगे आगे मिटा दे। धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है ये। ओके, अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अपन कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। भाई कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं वो अपन पढ़ेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसका एक क्वेश्चन अपन करवा दें। देखिए एक क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन क्या है, माना कि दो आवेश हैं, माना ये है दो आवेश हैं और दोनों के मध्य पूर्ण रूप से अपन क्या भर दें, ये आवेश है, एक ही आवेश है, यहां पर कोई धातु की पट्टी रख दी तो दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होगा। ये मान लीजिए Q1 है 2 माइक्रोकूलम और ये Q2 है 1 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर और यहां पर धातु की पट्टी है, धातु की पट्टी है। तो दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होगा, F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर धातु की पट्टी रखी है और धातु की पट्टी के लिए एप्सिलॉन Q1 Q2 माध्यम है ना, निर्वात होता तो मैं यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिख देता। अब निर्वात नहीं है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन ही लिखूंगा क्योंकि यहां पर कोई माध्यम अलग है। और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखिए ये एप्सिलॉन आर की वजह धातु के लिए एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू कितना है, होता है अनंत। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि उनके मध्य कोई बल नहीं लगेगा। ओके, आज देखिए स्टूडेंट्स, ये अपन ने आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।